हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 क्लास हमारा जो पहला लेक्चर था नंबर सिस्टम के बेसिस पे वो कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि नंबर सिस्टम में हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये पढ़ना है कि रैशनल नंबर में रैशनल नंबर की डिफिनीशंस पहली चीज़। दूसरा, कौन सा नंबर रैशनल होगा, कौन सा नंबर रैशनल नहीं होगा, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नंबर्स इज रैशनल और नॉट। दूसरा है रैशनल नंबर को रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है ना। उस केस में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ना, नॉन रिकरिंग का कॉन्सेप्ट था ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज द पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है ना, वो हमारा रैशनल नंबर का पार्ट था। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। दूसरा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, उसको फाइंड करना आप लोगों ने सीख लिया था। नेक्स्ट जो है वो था कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। आज जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो रैशनलाइजेशन का है। रैशनलाइजेशन के पहले हम कुछ चीज़ें आपको डिस्कस कर देना चाहते हैं। एक चीज़ आप लोग ये जान लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये अगर रूट ए लिखा हुआ है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है ना, इसमें इसकी पावर यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है बच्चे, ए की पावर 2, ठीक है ना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर 1/3। ये क्यूबिक रूट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड द टर्म्स इन 3 पेयर्स, ठीक है, 3 का पेयर बनाते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे 4 दिया हुआ है तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया ए की पावर 1/4। इन रेस्पेक्टिव केस अगर यहाँ पे इसकी पावर n दिया हुआ है तो ये क्या हो गया बच्चे, a की पावर 1/n। और दूसरी चीज ये आप जान लो, अगर ये ऐसे लिखा हुआ k इंटू ए तो ये k मल्टीप्लिकेशन में ना कि यहाँ पे अगर k इंटू, कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि ये k यहाँ पे रखा हुआ, तो ये जो पोजीशन है आप यहाँ समझ लो, इस पोजीशन का अपना अलग मतलब है और इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन है इसका अपना अलग मतलब है, ठीक है ना। तो इस ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी था क्योंकि रैशनलाइजेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। बिफोर स्टार्टिंग रैशनलाइजेशन हम आपको कुछ चीजें बता दें, जिससे क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो जिसके बेसिस पे आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। देखो ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए, रूट ए को मिलाया रूट सी प्लस रूट डी प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। आई होप कि आपको ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए। तो ये क्या देगा बच्चे, रूट ए रूट सी प्लस रूट ए रूट डी प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट बी रूट। इसका मतलब रूट ए सी, इसका मतलब रूट ए डी, इसका मतलब रूट बी सी, इसका मतलब रूट बी डी। तो जो सब दूसरी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी ये होगी, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर रूट ए इंटू रूट बी है तो इसका मतलब ये हो गया रूट ए, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल रूट 2 इंटू रूट 3 इक्वल टू 1 रूट 6। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो ये है रूट ए अपॉन बी। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो एक साथ हो जाएगा, डिवीजन में भी है तो अलग अलग हो जाएगा, या अलग अलग है तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात हुई। और तीसरा देख लो, अगर इस प्रकार की चीजें हैं, नेक्स्ट जो है चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर रूट ए इंटू ऐसे रूट ए की पावर n लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ ए की पावर n का पावर 1/2। ये क्या देगा, ए की पावर 2 n की पावर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जिसको मैंने डिस्कस किया, ठीक है ना। ये चीजें हमें रैशनलाइजेशन में यूज करनी है, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले ये इतना चीज आपके लिए बहुत जरूरी था, जो आप सभी लोग फार्मूले को दिमाग में रख लो, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना। दूसरा जो हमें स्टार्ट करना है, रैशनलाइजेशन रैशनल नंबर से जुड़ा हुआ है तो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहेगा,
ठीक है ना, नंबर p अपॉन q के फॉर्म में रहेगा। लेकिन नीचे वाला जो पार्ट होगा वो इस प्रकार होगा, जैसे मान लो a अपॉन a प्लस रूट q, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। तो अगर डिनोमिनेटर प्लस है तो माइनस से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये देखिए, इसी का एक ले लीजिए, जैसे 1 अपॉन a प्लस रूट बी था, तो इसके लिए क्या करना, a माइनस रूट बी अपॉन a माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, a माइनस रूट बी अपॉन, नीचे दिखाई पड़ रहा आप लोगों को, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या देगा बच्चे, a माइनस रूट बी अपॉन a माइनस a स्क्वायर माइनस बी। अब आप सोचोगे रूट बी का स्क्वायर बी कैसे होगा, ये भी आप देख लो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा रूट ए इक्वल टू व्हाट, ए की पावर माइनस हाफ, तो रूट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए की पावर 1/2 की पावर 2, तो ये क्या देगा, ए की पावर 2/2 इक्वल टू, ठीक है। तो सॉरी, ए की पावर 1, रिजल्ट विल बी ए। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या होगा बेटा, वही वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही बनेगा, रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक में और आर डी शर्मा की बुक के जो क्वेश्चन है इस पैटर्न पे आप लोग सॉल्व करो। जैसे एक क्वेश्चन सिंपली सारे देख लो। अगर क्वेश्चन की बात करें, 1/√7 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, रेशनलाइज करो। तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, फॉर रेशनलाइजेशन √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, √7 अपॉन √49, और √49 क्या होता है, √7 अपॉन 7, इधर रेशनलाइजेशन, ठीक है। दूसरा आप देख लो, अगर इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, क्वेश्चन कह रहा है रेशनलाइजेशन, है ना, रेशनलाइजेशन करो, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या दिया है, माइनस दिया, तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, है ना, 2 माइनस √3 और 2 प्लस, ये देखो क्या गया, a प्लस बी a माइनस a प्लस बी a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 2 प्लस √3 का स्क्वायर अपॉन नीचे देखो a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटीज। तो ये क्या देगा बच्चे, 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 2 × 4 √3 अपॉन 2 × 4 माइनस 3, ठीक है। रिजल्ट विल बी 4 प्लस 3 प्लस 4 √3 अपॉन 1। आंसर क्या आएगा बेटा, 7 प्लस 4। डू द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ रेशनलाइजेशन नंबर, ठीक है ना। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज थी तो उस पर अभी इस पर और भी क्वेश्चन करना डिस्कस करना बाकी है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट था रेशनलाइजेशन, क्या करना है आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। डिनोमिनेटर के अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए जो है वो कैलकुलेशन है, और जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी तो क्वेश्चंस करने में उनको दिक्कत होगी। इसलिए बेटा आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ब्रैकेट्स ओपन करना हुआ, ठीक है ना, आइडेंटिटीज हुई, आइडेंटिटीज तो आप ये सारी तो पढ़े होंगे क्लास 8 में, यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो छोटी छोटी आइडेंटिटीज है जो आप लोगों ने क्लास 8 में कंप्लीट किया है, वो आप लोग उसको एक बार फिर से देख लो, जिससे कि रेशनलाइजेशन में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। कल कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है, कल हम फिर मिलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।